नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार आप सबके सामने मैं दो विषयों को लेकर दो मुद्दों पर आपके सामने हूँ। दो विषयों को लेकर आप सबके सामने हूँ। एक राहुल भट्ट, जिसकी कश्मीर में जिहादियों ने, मुस्लिम आतंकवादियों ने हत्या कर दी, और दूसरा दिल्ली में दिल्ली नगर निगम द्वारा जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इस विषय पर मैं सबसे पहले बात कश्मीर में मारे गए राहुल भट्ट के बारे में करना चाहूँगा। उन्नीस सौ 1990 के बाद ये पहला दौर है जब लगातार सीरियल में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, और हिंदुओं की नहीं, लगभग सभी समुदायों के लोगों को रोज मारा जा रहा है, टारगेट करके मारा जा रहा है। जबकि सरकार का दावा है कि कश्मीर में आतंकवाद पर रोक लग गई है। कश्मीर में जब 370 हटी तो बहुत बड़े बड़े दावे किए गए। सरकारों ने स्पष्ट कहा, सरकार में बैठे लोगों ने, सरकार के समर्थकों ने, उनके आनुषंगिक संगठनों ने, कि अब कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो गया है। लेकिन वर्तमान सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी कश्मीर की घाटी के अंदर आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है। आतंकवाद उसी प्रकार से प्रभावी है। फौज की इतनी डिप्लॉयमेंट के बाद भी सिलेक्टेड लोगों को मारा जा रहा है। आतंकवादी जिसे चाहते हैं उसे मारते हैं। 1990 के दौर में ये बताया गया कि पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करके भारतीय क्षेत्र में आते हैं और भारतीय नागरिकों की, विशेष रूप से कश्मीर में बसे हुए कश्मीर घाटी के हिंदुओं की वो हत्या करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में वर्तमान सरकार ये दावा करती है कि पाकिस्तान से घुसपैठ लगभग नगण्य है। तो हम सबको ये स्वीकार करना पड़ेगा, और इसकी स्वीकारोक्ति में कोई गुरेज नहीं है, कि ये जो हत्याएं हो रही हैं वो लोकल कश्मीरी मुसलमान जिहादी मानसिकता के साथ ये हत्याएं कर रहा है। उनका टारगेट है, उनका लक्ष्य है कश्मीर में दारुल इस्लाम की स्थापना, कश्मीर घाटी को हिंदू विहीन करना, और इसी लक्ष्य की प्राप्ति में वो लगे हुए हैं। सरकारें इन बातों को छुपा रही हैं, सरकारें गलत सब्जबाग दिखा रही हैं, सरकारें झूठ बोल रही हैं कि कश्मीर में अब किसी प्रकार का आतंकवाद नहीं है। जबकि कश्मीर घाटी के अंदर लगातार आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, लगातार वहाँ के नागरिकों को मारा जा रहा है, जिसमें सर्वाधिक संख्या कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की है। और मैं फिर एक बार इस बात को जोरदार ढंग से आप सबको कहना चाहता हूं कि इसमें किसी पाकिस्तान परस्त, किसी संगठन का या किसी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है। ये लोकल कश्मीरी मुसलमान है जो कश्मीर को हिंदू विहीन करना चाहता है। जितने भी कश्मीरी दिल्ली समेत किसी भी स्थान पर हैं वो नाम लेके बताते हैं, और अभी हमने तो कश्मीर फाइल्स देखी है, उसमें भी स्पष्ट है कि लोकल कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, कश्मीरी हिंदुओं को मारा, कश्मीरी हिंदुओं की बहन बेटियों के ऊपर उन्होंने रेप अटेम्प्ट किए, उन्होंने उनका बलात्कार किया, उनकी हत्याएं की, उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया। इसलिए कोई भी सरकार, चाहे वो
वर्तमान की केंद्र सरकार हो, चाहे वो वीपी सिंह की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, ये सरकारों का विषय नहीं है, ये सरकारों की बात नहीं है। सरकारें सभी पार्टियों की केंद्र में और राज्यों में रहने के बाद भी हिंदू टारगेट हुआ, कश्मीर हिंदू विहीन होता चला गया, कश्मीर में हिंदुओं की संख्या घटती चली गई। उसका कारण यह है कि सरकारें सत्य नहीं बोलती कि ये वास्तव में कोई पाकिस्तान परस्त नहीं, बल्कि यह मुस्लिम जिहादी हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं और ये सत्य छुपाया जाता है हिंदुओं से ताकि हिंदू इसका प्रतिकार न कर सके। मैं एक बार फिर इस विषय पर कहना चाहता हूं कि राहुल भट्ट की हत्या नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये कश्मीर को हिंदू विहीन करने की साजिश है जिसमें सभी सरकारें सम्मिलित हैं। क्योंकि पहले जब ये घटनाएं होती थी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और वर्तमान में वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत ये सब लोग कहा करते थे कि कश्मीर की सरकार हिंदुओं को सहयोग नहीं कर रही है। मैं आज मनोज सिन्हा जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज तो शासन आपका है, आज तो वर्तमान में आप वहाँ के प्रशासक हैं और इसके बावजूद यदि एक हिंदू की एसडीएम कार्यालय के अंदर, तहसीलदार कार्यालय के अंदर उसका नाम पूछकर हत्या होती है तो फिर हिंदू कहाँ सुरक्षित है? कश्मीर के अंदर, कश्मीर के कार्यालयों में इतनी भारी सुरक्षा के बाद भी आखिर एक कश्मीरी पंडित की, एक हिंदू की हत्या कैसे हो गई? इसका जवाब वर्तमान की केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। क्योंकि यदि 1990 में हुई हत्याओं के लिए वीपी सिंह और मुफ्ती मोहम्मद सईद जिम्मेदार थे, यदि 1990 के बाद की हत्याओं में, नरसंहारों के लिए यदि कांग्रेस की सरकार, फारूक अब्दुल्ला की सरकार, पीडीपी की मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती की सरकारें, गुलाम नबी आज़ाद की सरकारें यदि जिम्मेदार रही हैं तो आज ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी पूछा ही जाएगा। और वहाँ के प्रशासक मनोज सिन्हा जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के, वर्तमान में भी, क्योंकि अब प्रशासक है इसलिए उनको कार्यकर्ता नहीं माना जा सकता, किंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता रहे, उनके सरकारों में मंत्री रहे, इसलिए ये बात तो मनोज सिन्हा को भी बतानी ही पड़ेगी कि आखिर आज की हत्याओं के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार क्यों दोषी नहीं है। मित्रों, 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के समर्थकों द्वारा ये दावा किया गया कि कश्मीर घाटी में हिंदुओं को बसाया जाएगा। आज वर्षों बीत गए, एक भी हिंदू की घर वापसी नहीं हुई है। इसलिए हम सबको ये बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि कश्मीर की समस्या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, वह सीधे सीधे हिंदू मुसलमान की समस्या है। कश्मीर की समस्या इस्लाम की समस्या है, कश्मीर की समस्या हिंदू मुसलमान की समस्या है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। लेबनान जो एक ईसाई देश था, लेकिन आज से लगभग 4-5 दशक पहले का एक ईसाई देश, एक विकसित होता हुआ देश, एक प्रोग्रेसिव कंट्री, धीरे धीरे इस्लामिक जनसंख्या बढ़ने के कारण वो एक मुस्लिम देश के रूप में परिवर्तित हुई और अंततोगत्वा आज वो एक बैकवर्ड मुस्लिम कंट्री बन करके रह गई है। इसी प्रकार मलेशिया जो आज से कुछ समय पहले तक एक प्रोग्रेसिव बौद्ध कंट्री थी, आज वो एक इस्लामिक कंट्री बन करके रह गई है, क्योंकि वहाँ इस्लाम के अनुयायियों की संख्या बढ़ गई है। सीधा सीधा यही काम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है और कश्मीर उसमें अग्रणी है। सबसे अग्रणी राज्य कश्मीर है, जो सबसे पहले मुस्लिम बहुल्य हुआ और अब वहाँ हिंदुओं का जीवन दुभर है। सरकारें, राजनीतिक पार्टियां, सरकार समर्थित सभी संगठन इन बातों को छुपा रहे हैं, किंतु सत्य यही है कि ये समस्या धार्मिक समस्या है, ये समस्या राजनीतिक समस्या नहीं है, यह राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तीनों रूपों की समस्या है और ये मूलतः हिंदू मुस्लिम की समस्या है।
मुस्लिम वहाँ हिंदुओं को स्वीकार नहीं करना चाहते। भले मेरी बात से हो सकता है बहुत सारे लोग सहमत न हो, किंतु यही कड़वी सच्चाई है। इसलिए हमें भविष्य के लिए अपनी केंद्र सरकार पर, संसद पर यह दबाव बनाना होगा कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए और भविष्य के भारत को कश्मीर बनने से रोके। इसलिए राहुल भट्ट के प्रति हमारी संवेदनाएं, हमारी श्रद्धांजलि यही है कि हम अपने अपने सांसदों का घेराव करें, हम अपने अपने सांसदों को विवश करें कि वो संगठन और अपने राजनीतिक दायरे को तोड़कर देश के हित में जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए और बढ़ती हुई इस आंधी को, इस्लामिक जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, जिससे कि भारत सुरक्षित रह सके। ये मेरा राहुल भट्ट के प्रति और कश्मीर समस्या पर ये मेरा एक विषय था। मित्रों, मैं दूसरे विषय की ओर बढ़ूंगा। दिल्ली में हनुमान जयंती पर, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर जहांगीरपुरी में, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, यहीं पर हमला हुआ। उसके बाद उस क्षेत्र में अवैध निर्माणों को, अतिक्रमणों को तोड़ने के लिए निगम की ओर से बुलडोजर का एक अभियान चलाया गया, जिसे सीपीआई के लोगों ने, सीपीएम के लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर स्टे लेकर रुकवा दिया। मित्रों, ये निगम की कार्रवाई 16 अप्रैल के बाद नहीं हुई, 16 अप्रैल से पहले भी ये काम हुआ। उसी सी ब्लॉक में, जिसको हम बी ब्लॉक और सी ब्लॉक की मार्केट कहते हैं, उसी मार्केट में बी ब्लॉक और सी ब्लॉक की 1000 वाली गली में और बीसी की मार्केट में 11 अप्रैल 2022 को बुलडोजर आया। बुलडोजर ने अतिक्रमण को वहां से हटाया, लेकिन यहां भी धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ, क्योंकि जो बुलडोजर आया उस बुलडोजर ने हिंदू बाहुल्य इलाकों में बुलडोज किया, हिंदू बाहुल्य इलाकों में कार्रवाई की और किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। लेकिन वो जैसे ही सी ब्लॉक और बी ब्लॉक के 1000 वाली गली तक पहुंचा, उसके बाद कार्रवाई को रोक दिया गया। मित्रों, केवल कार्रवाई को रोका ही नहीं गया, उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बी ब्लॉक और सी ब्लॉक के छोटे नंबर, जो 1000 से नीचे के नंबर हैं, वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम डोमिनेट करता है। और वहाँ पर पिछले 20 वर्षों में, मैं पूरी विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि पिछले 20 वर्षों में उस 1000 से छोटे नंबरों में कभी भी कोई निगम के अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं हुई है। वहाँ बड़े बड़े छोटे छोटे सभी पार्कों पर अवैध कब्जे हैं, लेकिन नगर निगम की कोई टीम उस इलाके में नहीं घुसती है, दिल्ली पुलिस की कोई टीम उस इलाके में नहीं घुसती है। उस पूरे रोड पर जहाँ ये घटना हुई पथराव की, उस पूरे में बाजार लगता है, लेकिन कभी भी नगर निगम की टीम उस इलाकों में नहीं जाती है। इसके बाद शाहीन बाग और अन्य कई क्षेत्रों में हमने देखा कि मुस्लिम इलाकों में जब भी नगर निगम की टीम गई, नगर निगम की अतिक्रमण निरोधक दस्ते को, दिल्ली पुलिस को बेरंग वापस लौटना पड़ा है। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से दिल्ली में इस प्रकार की अतिक्रमण निरोधक कार्रवाई चल रही है, और वो सारी कार्रवाई हिंदू इलाकों में चल रही है, बगैर किसी विरोध के चल रही है। आज मैं एक हिंदू के नाते सरकार से, नगर निगम से, इन सब से पूछना चाहता हूँ, क्या अतिक्रमण केवल हिंदू करता है? क्या अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई केवल हिंदू इलाकों में ही हो सकती है? और यदि आप मुस्लिम इलाकों में केवल सांकेतिक रूप से जाएंगे और इस प्रकार से बिना कार्रवाई करे आप वापस आएंगे, तो हिंदू को भी इस विषय में सोचना होगा।
हिंदू को भी इस धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठानी होगी। और हिंदू यदि इस प्रकार के आपके दोहरे रवैये के खिलाफ, दोहरे चरित्र के खिलाफ, आपके इस प्रकार के धर्म आधारित कार्रवाई के खिलाफ यदि हिंदू खड़ा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम और सरकारों की होगी। आखिर न्यायालय भी इस बात पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता कि आखिर हिंदू इलाकों में ही क्यों होती है इस प्रकार के अतिक्रमण निरोधक कार्रवाई और मुस्लिम इलाकों में केवल दिल्ली नगर निगम फ्लॉप शो करके क्यों आता है। इसलिए हम सबको मैं एक बार फिर हिंदू समाज को आह्वान करना चाहता हूं कि हमें हर छोटी से छोटी घटना पर लोकतांत्रिक पद्धति से प्रतिकार करना चाहिए। हमें अपने जनप्रतिनिधियों को पूछना चाहिए कि हिंदू इलाकों में ही क्यों अतिक्रमण निरोधक कार्रवाई होती है। आखिर हिंदुओं का दोष क्या यही कि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सहनशील है, हिंदू आक्रामक नहीं है, हिंदू अहिंसक है। इस प्रकार की घटनाएं हिंदुओं को अपने विषय में सोचने के लिए विवश करेंगी। और यदि इस प्रकार की घटनाएं लगातार चालू रहीं, होती रहीं, तो हिंदू समाज को भी इनका विरोध करने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और हमें इस प्रकार की नगर निगम की, पुलिस की, पीडब्ल्यूडी की, ऐसी जो भी सिविक एजेंसियां हैं उनके द्वारा की गई कार्रवाई का सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक पद्धति से विरोध करना होगा। और मैं इसके लिए हिंदू समाज से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि आपकी यदि हमारे क्षेत्रों में कोई भी नगर निगम की कार्रवाई इस तरह धर्म के आधार पर होती है तो हम सब उसका विरोध करने निकलें, उसका विरोध करें। आइए हम सब मिलकर के ऐसे धर्म के आधार पर होने वाली अतिक्रमण निरोधक या किसी भी कार्रवाई का विरोध करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री